हेलो दोस्तों, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के ऊपर बात करेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो। एग्जांपल देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इसका भी मैक्सिमम पावर 1। तो यह एक लीनियर इक्वेशन है। नीचे देखिए एक और इक्वेशन लिखे हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी दो वेरिएबल होगा ना तो दो इक्वेशंस आएंगे। जैसे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं हम लोग, इक्वेशन ये 2 हो गया। हमें इतना तो समझ में आ गया कि यदि मैक्सिमम पावर वेरिएबल्स का 1 हो तो वह एक लीनियर इक्वेशन होगा। लीनियर इक्वेशन में जितना वेरिएबल्स होंगे उतना ही हमें इक्वेशन दिया जाएगा। और हम लोग अब सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन होता है वैसा x और y का वैल्यू जो ये दोनों इक्वेशन पे पुट करें तो ये सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कहने का सेंस LHS का वैल्यू जो होगा वो RHS का इक्वल होगा। देखिए, हम सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिखते हैं, दोस वैल्यूज ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई both equations 1 and 2। यहाँ हमने एक वर्ड यूज़ किया सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड का मतलब होता है ये जो LHS है वो LHS वो बराबर होना चाहिए RHS का। यदि ये होता है तब हम कहेंगे ये जो x का जो वैल्यू था वो एक सॉल्यूशन है। यदि सेटिस्फाई नहीं करता है तो ये हम बोलेंगे ये x और y दोनों इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन तीन प्रकार के होते हैं। पहला यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, तीसरा आता नो सॉल्यूशन। अब प्रश्न उठता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन यूनिक सॉल्यूशन है, कौन इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, कौन नो सॉल्यूशन है। देखिए, हम लोग कंडीशन देखते हैं यूनिक सॉल्यूशन कब हो जाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा। अब हम लोग कंडीशन देखने वाले हैं कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब होगा और नो सॉल्यूशन कब होगा। जैसे कि इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखिए, कंडीशन क्या होता है, कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन ये होता है कि a1 बाई a2, पहले a1 बाई a2 निकालिए, ये चेक कीजिए नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आ रहा है कि नहीं। यदि आपस में a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आएगा तो हम लोग सिंपली कह देंगे ये एक यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है। अब देखिए, कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। देखिए, इसका कंडीशन जो हो a1 बाई a2 ये बराबर होना चाहिए b1 बाई b2, ये इक्वल होना चाहिए c1 बाई c2। अब हम लोग देखने वाले कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन। देखिए, नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 बाई a2 ये इक्वल होगा b1 बाई b2 पर नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। याद रहे, यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2। कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। याद रहे, यूनिक सॉल्यूशन जो ग्राफ होता है आपस में इंटरसेक्ट करता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो ग्राफ होता है एक दूसरे पे कोइंसाइड करता है। और नो सॉल्यूशन जो ग्राफ होता है एक दूसरे का पैरेलल होता है। ओके, हम तीनों तरह का सॉल्यूशन के बारे में तो जान गए हैं। अब इसे और अच्छी तरह समझने के लिए एक
क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बोल रहा है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन बोल रहा है 3x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें बोला आइडेंटिफाई कीजिए किस तरह का सॉल्यूशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a1/a2 निकालेंगे। a1/a2 क्या था, कॉफिशिएंट ऑफ x का कॉफिशिएंट 1 है, और कॉफिशिएंट ऑफ नीचे वाला x तो इसका 3, इसका 1/3 आया। b1/b2 निकालते हैं, b1/b2 क्या आएगा, 1/-2। c1/c2 निकालें, ये क्या आ गया, -3/-4 कटा तो 3/4। देखिए तीनों का तीनों आपस में इक्वल नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। किस तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। हमने एक और क्वेश्चन को पिक किया है। देखिए ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसमें भी क्वेश्चन वही बोल रहा है कि बताइए ये किस तरह का सॉल्यूशन है। देखिए क्या करेंगे, पहले a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 क्या आ जाएगा, a1/a2 2/2 कट के 1। b1/b2 निकालेंगे, b1/b2 क्या आएगा, 1/1, ये तो 1 ही हो जाएगा। c1/c2 निकालेंगे, ठीक है, c1/c2 -2/-6, ये कट के हो जाएगा 1/3। देखिए ये दोनों आपस में तो इक्वल है, परंतु इससे इक्वल नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये किस तरह का सॉल्यूशन हो जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ओके, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक दूसरे से पैरेलल हो जाएगा, और इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो जाएगा। हमने एक और क्वेश्चन को पिक कर रहा हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। ओके, ये भी बोल रहा है विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके, 4x माइनस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ये किस तरह का सॉल्यूशन है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ओके, फिर भी मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। a1/a2 पहले निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4/2, ये कट के हो जाएगा 2। b1/b2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -2/-1, ये भी हो जाएगा 2। c1/c2 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा -6/-3, ये हो जाएगा 2। तो देखिए तीनों आपस में इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं, a1/a2 ये बराबर होगा b1/b2 का, ये भी बराबर होगा c1/c2 का। ये किस तरह का सॉल्यूशन होता है, जब तीनों आपस में इक्वल हो, तो ये हो जाता है इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, इसका जो ग्राफ होता है आपस में क्या होता है, कोइंसाइड हो जाता है, आपस में कोइंसाइड हो जाता है। ओके, हमने एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके बताइएगा कि ये किस तरह का सॉल्यूशन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0, ये किस तरह का सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके बताना है कमेंट बॉक्स में। अब हम दूसरे वीडियो में ये सीखने वाले हैं कि दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मतलब x और y का जो वैल्यू है ये कैसे निकलेगा, ये हम दूसरे लेक्चर में बात करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।